एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड वाचिंग डंगवाल चंद्रा। तो आज की वीडियो बेसिकली है गैप के रिगार्डिंग कि हाउ यू कैन जस्टिफाई योर गैप इन एन इंटरव्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि हमारा गैप है और हम इसे कैसे जस्टिफाई करें कि गैप के रिगार्डिंग या गैप की वजह से वो हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्या भी इश्यूज़ हैं। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, ये ऐसे कौन कौन से आंसर्स हैं जो आप अपने इंटरव्यू में दे सकते हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने किसी भी इंटरव्यू में अप्लाई किया है और अगर वहाँ पे आपने ऑलरेडी अपना रेज्यूम अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे एक चीज़ होगी, अगर आपने रेज्यूम अपना वहाँ पे अपलोड करा है तो दैट्स मीन उनको ऑलरेडी पता है कि आपका गैप है, ठीक है, एजुकेशन गैप है या जो भी गैप है। प्लस उसके बाद भी अगर आप टीआर और एचआर राउंड में पहुंच गए तो दैट्स मीन कि वो उस चीज़ से वेल नोन तो है और दे आर ओके विद योर गैप, बट दे वांट टू नो कि किस रिगार्डिंग आपने गैप लिया, तो उसके पीछे का एक रीज़न उन्हें जानना होता है। तो वहाँ पे आप काफ़ी शार्पली आंसर देना होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसा होता है कभी कभी कि हम डायरेक्टली लाइक शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और रेज्यूम बाद में अपडेट करते हैं, या फिर हमारे रेज्यूम में अपडेटेड नहीं होता है कि हमारा गैप वगैरह, ऐसे सिनेरियो है। तो उस केस पे जब वो आपसे एक लाइक रीज़न मांगते हैं या फिर पूछते हैं कि क्यों आपने इतना लाइक गैप है आपके एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको जस्टिफाई करना होता है। मैं आपको कुछ रीजन बताती हूँ। इवन तो आई ऑल्सो गिव माई जस्टिफिकेशन कि वाई आई हैव अ गैप ऑफ 1 ईयर आफ्टर माई ग्रेजुएशन टू जॉब, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन 2020 हो गया था एंड जो मेरा जॉब था वो 2021 था। 2020 से 2021 का येस IBM ने भी मुझसे जस्टिफिकेशन मांगा था, बट नॉट इन माई इंटरव्यू, वो मांगा था आपके डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस गैप की वजह से इश्यूज आते हैं आपके शॉर्ट लिस्ट होने में, या फिर ऐसा होता है कि आप फर्दर प्रोसीड नहीं किए जाते क्योंकि उनकी भी कुछ टर्म एंड पॉलिसीज होती है, टर्म एंड कंडीशंस के रिगार्डिंग उन्हें ये देखना होता है कि क्या उसमें बेस्ट फिट है या नहीं है। मैंने जो अपना रीज़न दिया था वो ये दिया था कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़ एंड हैविंग जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम बैंगलोर। तो ये एक रीज़न था। वो रीज़न क्यों, वो ये जानना चाहते हैं कि जिनका कैंडिडेट है अगर उसका 1 साल का लाइक गैप है तो उसने उस गैप में क्या किया। पहले तो ना देखो, कभी भी आपका ज़्यादा गैप होना नहीं चाहिए अपने स्टडीज़ के बीच में, और अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट लेट सपोज आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि ESE की, UPSC, सिविल सर्विसेज की, और बाद में हमें लगता है कि चलो अब हम IT में स्विच कर लेते हैं, कुछ भी रीजंस हो सकता है इस गैप के बीच में, तो वहाँ उसको आपको जस्टिफिकेशन करना होता है। पहले तो बिल्कुल ज़्यादा गैप मत लीजिए। अगर आप ऑन गोइंग स्टडीज़ में हैं तो प्लान कर लो कि जॉब करना है बैचलर्स के बाद या आपका मास्टर्स करना है या कुछ भी, क्योंकि गैप ना इश्यूज़ करते हैं। तो नाउ आप क्या क्या रीजंस दे सकते हो। मैंने अपना रीज़न आपको बता दिया कि मैंने अपना क्या जस्टिफिकेशन दिया था। आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि उस टाइम पे आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, या आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, या आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, या आप किसी भी चीज़ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तब वो जस्टिफाई कर सकते हो। आप ये मत बोलना कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि कंपनी वांट्स टू नो देयर कैंडिडेट अबाउट व्हाट ही और शी वर डूइंग इन हिज फ्री पीरियड। अगर आपने 1 साल का 2 साल का गैप लिया तो आपने उस टाइम को यूटिलाइज कहाँ पे किया है, वो वाला टाइम अभी आपके लिए कितना वर्थी है। लाइक अगर आप वहाँ पे फ्री बैठे हो उस टाइम पे, तो कंपनी की जो इंटरव्यूज़ वाली प्रोसेस में वो ये सोचते हैं कि यार आपने इतना सारा अपना वेस्ट किया है, बट अगर आपने इसको यूटिलाइज किया है, आपने इसको यूज़ किया, चाहे आपने किसी चीज़ की प्रिपरेशन में किया, वो आपका पर्सनल रीज़न है। और ऐसा होता है, ऐसा कहीं नहीं होता कि हर किसी को आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लाइक सारे अपने लाइक पेपर्स क्लियर कर लो और आपका कोई गैप ना हो। गैप होना इज़ कॉमन, बट ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और उस गैप को आपको कैसे यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। तो आप ये रीज़न दे सकते हो कि आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे थे, आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे थे, या फिर आप कॉलेज कैंपस की तैयारी कर रहे थे कोई इंटरव्यू के लिए, या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे। ये आपको जस्टिफाई करना है अपने इंटरव्यू में पॉजिटिव वे में, ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि येस यू आर अ पर्सन हु इज़ एबल टू गिव हिज एफर्ट्स टुवर्ड द वर्क। दैट्स इट। इसके अलावा जस्टिफिकेशन के लिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप जस्टिफिकेशन में कुछ इररिलेवेंट बोलेंगे मे बी वो इम्पैक्ट कर सकता है। और इंटरव्यू में हमेशा याद रखिएगा, भले ही आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब अनलकीली ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि 1 और 2 आंसर की वजह से ना इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट नहीं करता है। तो हर चीज़ में आपको बड़ा लाइक बी केयरफुल अबाउट योर इंटरव्यूज़ कि आपको कैसे क्या बोलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर गैप, एंड मेक श्योर रहो कि आप ज़्यादा गैप ना करो प्रिपरेशन में या किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको IT में ही जाना है तो नहीं गैप लेना, वो ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको अपना ईयर का जो है गैप कैसे जस्टिफाई करना है इंटरव्यू के सामने। वैसे स्टिल यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, सो वाई आर नॉट गोइंग फॉर रीलेवल इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ज्वाइन, वेयर यू कैन book your slots and give the assessment and you'll get a job.
और बताना चाहूँगी यहाँ पे अगर आप नॉन IT स्टूडेंट्स हैं तो अप टू द 4 लाख CTC आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। अगर आप IT स्टूडेंट है तो अप टू 6 प्लस लाइक 15 LPA तक आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास वो पोटेंशियल है। और लिटरली अगर आपके पास स्किल्स है तो कुछ मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, आपकी डिग्री कितनी है और आपकी परसेंटेज कितनी है, क्योंकि बहुत बार हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ना डिग्री के लिए, परसेंटेज के लिए। तो इट्स ओके ना, हेयर यू हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप ये सब अप्लाई कर सकते हो। अनदर थिंग यार, कोई भी फीस नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग टू यू, कोई फीस नहीं है। और स्टिल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब तो वाई आर नॉट गोइंग फॉर दिस ऑप्शन। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो जस्ट गो एंड ट्राई, ओके, क्योंकि यही टाइम है जब आप अपने एफर्ट्स दिखा सकते हो, बिकॉज आई नो यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो इन द वेबसाइट, बुक योर स्लॉट्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन एंड टाइम। Whenever you are ready, just go and book your slots, give your re-level test, make a good re-level profile and get a job in good MNCs, within startup, with the medium companies as well through the re-level platform. So this is all about today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी गैप के रिगार्डिंग कोई भी आपका सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लस अगर इसके बाद भी कोई इश्यूज़ है, कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम नॉट एबल टू गिव रिप्लाई टू द इंडिविजुअली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लाइक चंद्रा डंगवाल, तो वहाँ मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगी। सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। हैव अ ग्रेट डे।